Hallelujah.
सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु मसीह बड़ी आशीष बरकत देना मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आज जितना भी वचन हो परमेश्वर, ये वचन इन सबके जीवन में अगर 100 गुना फल लेके मैं महिमा आदर इज्जत जलाल परमेश्वर आपको देता हूँ। आज के वचन के द्वारा बहुत सी जिंदगियां आज बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता इनके जीवन में एक बड़ा कार्य हो और आपकी बड़ी महिमा हो। प्रभु मुझे अपने दास को भी हाथों में ले लेना मेरे खुदावंद, आपका आत्मा अगुवाई करे मेरी परमेश्वर। अभी जितनी देर यहाँ मैं बोलूं परमेश्वर, मैं ना बोलूं आपका पवित्र आत्मा बोले, यीशु मसीह के नाम से नाम। आमीन, हालेलुया, जोर से हालेलुया। आवाज कटे करो, इतने चुकन्ने रहोगे नींद नहीं आएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर तानू बड़ी आशीष बरकत दे। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि कैसे हम वो अभिषेक को लेना जानते हैं। हम एलिया और एलीशा के बारे में देखेंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर एलिया की बातें सुनता था या नहीं? एलिया की बात परमेश्वर ने कभी भी नहीं टाली। जब जब जो जो उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। यहां तक कि कुछ लोग उसके विरोध में गए, जिनसे एलिया को डर लगा कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने परमेश्वर से आग मंगवाकर उनको मार भी डाला। हालेलुया। दूसरी बात हमने आज वचन से ये सीखनी है कि एक ठीक है, एक हम अभिषेक मांगते हैं, हमको अभिषेक तो मिलता नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के सेवकों को मजाक में लेते हैं। हालेलुया। कभी भी आपने किसी भी सेवक को, चाहे वो सेवादार ही यहाँ का क्यों ना हो, वॉलंटियर ही क्यों ना हो, कोई गाने बजाने वाला भी क्यों ना हो, ये सब सेवा में है। हालेलुया। किसी ने भी, चाहे वो आपके घर का बच्चा ही क्यों नहीं है, चाहे आप उसके माँ बाप क्यों नहीं है, आपको उसको हल्के में नहीं लेना। हालेलुया। क्योंकि ये मालूम नहीं कि परमेश्वर का अभिषेक कब किस पर उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर का मसाज आपको छुएगा, आप बदलोगे यीशु मसीह के नाम से। ये सेम ग्रेस आपके जीवन में, आपके परिवार में ठहरेगी यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ये वचन से आज आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे एलिया का मसा कैसे एलीशा के ऊपर आया। हालेलुया। जब तक हम अपने अगुए की, हम अपने स्पिरिचुअल फादर की, जब तक हम अपने मालिक की, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया, जब हमारे सिखाने वाला एक अगुआ, एक अंजाली, एक चरवाहा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया, जब तक आप उसकी बातों को नहीं मानते, तब तक आपके अंदर वो कभी भी मसा नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हम 2 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे कैसे मसा काम किया। वो एलिया का मसा एलीशा के अंदर कैसे आया और एलीशा का मसा गहेजी के अंदर क्यों नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। दिल से जो भी काम करना है आपने दिल से करना है। हम बरकत चाहते हैं परमेश्वर से, हम अपना अपना विषय लेकर आए हैं परमेश्वर, लेकिन मैंने अभी तक, मैंने बहुत बार आपको बताया कि अभी तक मैंने वो दिल नहीं देखा जो यहां परमेश्वर की उपस्थिति में आए और बिना बोले, बिना कहे वो काम करे। हालेलुया। एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा काम करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम सब बढ़े, हम सबकी बहुत सी इच्छाएं होंगी, बहुत सी हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी, प्रभु हमें ये भी दे दे, वो भी दे दे, हमारा ये काम रुका है, हमारा वो रुका है। लेकिन ये तब तक नहीं होता जब तक हम एक पूर्ण रीति से किसी भी एक मैन ऑफ गॉड को, जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते अपनी लाइफ में। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर ने बरकतें भी बहुत सी दी हैं, उनको आशीषें भी बहुत सी दी हैं। फट से काम किया, झटकों में परमेश्वर ने काम किया, वेटिंग में नहीं रखा परमेश्वर ने। मैं रात को भी किसी के घर में गया था, उनको मैंने बोला था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन 2 दिन जा नहीं पाया, और इसलिए मैं कल रात को थोड़ा इमरजेंसी था, तो मैं उनको बता रहा था कि हम आज गवाही को सुनेंगे कैसे परमेश्वर ने काम किया। वो पिछले हफ्ते से लगातार हॉस्पिटल्स में चक्कर लगा रहे हैं। पिछले हफ्ते का, पिछले 2-3 महीने से, कभी एक बीमार होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, यहां तक कि घर में जो जानवर भी रखे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। एक भाई की और बहन की मैंने टेस्टमनी बताई, हमारे यहाँ वॉलंटियर, उनकी गवाही मैंने रात उनको बताई। मैंने कहा यार ऐसे काम फट से हो गया। वो कहता है सच्ची इतनी जल्दी हो गया। मैंने कहा तुम कल संडे आना और वहां खुद अपने कानों से सुनना और अपनी आंखों से देखना
हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी से भागते हैं ना, तो ये ऐसी बड़ी बड़ी टेस्टमनी है। मेरे सुनाने से आपको लगेगा ये भाई अपनी मिनिस्ट्री को प्रमोट कर रहा होगा। हालेलुया। आप विश्वास करोगे, लेकिन बहुत से लोग बाहर वाले ये सोचेंगे यार लगता है ये झूठ बोलते हैं। हालेलुया। ये इनके अपने, हाँ, जिसके जीवन में हुआ, अगर तुम यहां उसको अपने मुंह से बोलते हुए यहां देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आप सामर्थ्य में बढ़ोगे, आपके अंदर मस्सा आएगा, आपके रुके काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये एक तरीका है परमेश्वर का काम करने का, और आपको भी समझना चाहिए कि कैसे मैंने परमेश्वर से आशीष लेनी है, कैसे मैंने परमेश्वर से काम करवाना है। हालेलुया। आज फिर मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि वो आज वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम एक नबी को बुलाएं और वो भागकर हमारे पास आ जाए, हमारे घर में आए, हमको आशीर्वाद दे, हमको आशीष दे, बरकत दे, और हमें वो बरकत मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हेलो, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हाँ, हो सकता है। एक बार हो सकता है। आपका विश्वास नहीं है, आप नए हो मसीह में, आपके घर में परमेश्वर भेजेगा अपने बंदे को। जाकर उसके घर में जा और मेरे नाम से उसको आशीर्वाद दे, मैं उसके जीवन में काम करा कर दिया। लेकिन दोबारा उसको परमेश्वर के घर में आना है, विश्वास करना है, संगति करनी है। हालेलुया। जब जब वो गवाहियों में बरकरार रहेगा, सुनेगा, जैसे जैसे वो वचन को सीखेगा, सुनेगा, तब तब वो मजबूत होता जाएगा। और अगर उसके जीवन में, पहली बात तो मुश्किल आएगी नहीं। अगर खुदा की ओर से कहीं परख हो भी गई, अगर आ भी गया, कहीं परतावा आ गया, परख आ गई जीवन में, कोई मुश्किल आ भी गई, तो वो भागेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर जल्द उनको उसी टाइम, राइट नो, अभी कभी चंगा कर सकता है। आज कोई है या रोगी कोई है, कोई बीमार आया हो, हाथ दिखाओ अपना, जांच करो, शर्माओ मत। कोई बीमार आया तो अपना हाथ दिखाओ ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम ये विश्वास करते हो कि तुम आज ही चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से? हाँ जी, जो बाकी बैठे हो जी, तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर इसको अभी कभी चंगा कर देगा? ये कैसे होगा? क्या इससे पहले परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया कि नहीं किया? हेलो, कुश्ती नहीं डाल लीजिए। देखो, क्या परमेश्वर ने पहले लोगों को चंगा किया कि नहीं किया? उसी वक्त भी किया, एक दिन के बाद भी किया, हफ्ते के बाद भी किया, महीने के बाद भी किया। हालेलुया। जो सालों से काम रुके थे, परमेश्वर ने एक झटके में कर दिए। जो सालों से बरकतें रुकी थी, परमेश्वर ने एक दिन में दे दी। जो सालों से झगड़ा था, परमेश्वर ने एक दिन में आजाद कर दिया। लेकिन बदले में हमने परमेश्वर को क्या दिया? हालेलुया। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि तुमने चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, खुदा के सेवक के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए क्या किया तुमने? हालेलुया। 6 दिन आप बिता कर आए हो। आप में से कोई जन मुझे बता दे कि मैंने पिछले 6 दिनों में ये काम यीशु मसीह की महिमा के लिए, प्रमोशन के लिए, हम जिस चर्च में, जिस अगुवे के साथ हम जुड़े हैं, हमने उस चर्च की प्रमोशन के लिए हमने क्या किया? पूरा 6 दिन हमारे बीत गए, लेकिन हमने प्रमोशन के लिए कुछ नहीं किया। प्रमोशन आप समझ रहे हो जी? प्रमोशन परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके बढ़ावे के लिए क्या किया हमने? सिर्फ 6 दिन काम किया दबाकर, और 7वां दिन में भी थोड़ा काम करके आ गए। हाँ, और जो परमेश्वर को देना चाहिए था वो दिया नहीं। जरूरी पैसा नहीं होता, परमेश्वर आपको भी चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके पैसे से प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो सारा धन दौलत, ये दुनिया का सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। ये सब कुछ उसका है, आप भी उसके। लेकिन परमेश्वर पूरी दुनिया के अलावा सिर्फ एक इंसान है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। कुछ लोग सो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी नींद नहीं पूरी हुई। सुबह मुझे 1-2 बच्चे बोले, कहते हमारी नींद नहीं पूरी हुई। मैंने कहा मेरी भी नहीं होती, मैं क्या करूं? हालेलुया। मेरी भी नहीं होती। मैं ईसा नगर में जाता हूँ 1-1:30 बजे से कम नहीं आता। प्रेमनगर में जाता हूँ, वहां भी मुझे 1-1:30 बज जाता है। हरसोवाल में जाता हूँ, वहां मुझे 2 बज जाते हैं घर आते आते। सुबह फिर उठता हूँ, फिर परमेश्वर की महिमा करता हूँ, खुदा के काम को करता हूँ।
दिन में मैं कभी नहीं सोया, बहुत अगर लंबा ट्रेवल किया हो तब जाकर, वो भी कोई ना कोई उठाने का मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। जितना तुम रेस्ट में जाओगे उतना तुम डाउन जाओगे। जितना तुम परमेश्वर के दास को, जितना तुम उसके अभिषेक को फॉलो करोगे उतना ही बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। इतना मसा मिला जी एलीशा को, बोलो ऊंची आवाज से, कितना मसा मिला? ये बोलो, घूम बोलो, कितना मिला जी? दुगना मसा मिला। आज कितने डबल आशीष चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से? चाहते हो जी? कितने चाहते हैं? अपना दोनों हाथ हिलाओ जो डबल चाहते हैं। ये तो ध्यान दो कि बहुत प्यार है, करना है। परमेश्वर सबको देगा, वो प्रेम करता है सबसे। ये हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। 2:1 से पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं 2:1 से पढ़ेंगे। हमने ये देखना है कि हमको ये, अभी आप सोचोगे कि एक मिनट रुक जाओ, कोई ये बता सकता है कि ये डबल मसा उसको कैसे मिला? जब एलिया उठाया जाने वाला था, रुको सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ। जब एलिया उठाए जाने वाले थे तब एलीशा ने क्या कहा? मुझे क्या चाहिए? दुगना। जो तेरे पास मसा है मुझे उसका दुगना चाहिए। तो उसको दुगना मसा कैसे मिला? हेलो, इधर ध्यान करो जी, जवाब दीजिए। कैसे दुगना मसा उसको कैसे मिला? एलिया की चद्दर उस पर पड़ी, फिर दुगना मसा उसको, क्या चद्दर ऊपर पड़ने से दुगना मसा उसको मिला? हेलो, मैंने एक भाई से बात की घर में, मुझे मालूम याद नहीं आ रहा कौन था वो, एक से बात की, कहता जी उसके ऊपर उसने मांगा और उसके ऊपर चद्दर पड़ी, जैसे एलिया की चद्दर उस पर पड़ी उसके ऊपर दुगना अभिषेक आ गया। ये सीक्रेट नहीं है, आप भी चद्दर के नीचे हो, समझ रहे हो? आप कपड़े के नीचे, तंबू के नीचे हो आप भी। क्या सब में ये अभिषेक है? क्या सबके अंदर ये जो सेम मसा मेरे अंदर है क्या काम करता है? सबके अंदर नहीं करता होगा, कुछ कुछ के करता होगा जो मानते होंगे। हालेलुया। ये मैं बताता हूँ, ये सीक्रेट है कैसे दुगना अभिषेक मिला उसको। पढ़ो 2:1 से शुरू से। जब यहोवा एलीशा को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था तब, हाँ, जब वो उठाए जाने वाला था एलिया, हाँ, तब एलीशा और एलिया दोनों संग संग गिलगाल में चले। कैसे चले वो? दोनों संग संग पंजाबी चो एक दोनों इकट्ठे ही। पंजाबी पढ़ दो। ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਵ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। तद एलिया एलीशा दे नाल मतलब दोनों नाल। हालेलुया। एक साथ मतलब दोनों इकट्ठे चल रहे थे। हाँ, पढ़ोगे। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। हालेलुया। अभी एलीशा की परख हो रही है जी। हालेलुया। अभी एलीशा की क्या हो रही है? परख हो रही है। उसको मालूम है मैं उठाया जाने वाला हूं और ये मसा मैंने किसी को देकर जाना है। हालेलुया। मालूम मुझे उठाया नहीं, मुझे परमेश्वर किसी दूसरे देश में लेके जाना चाहता है प्रचार करने के लिए। मैं चाहता हूं मेरे पीछे, अगर मुझे संडे एक वहां लग जाए तो मेरे पीछे कौन होगा जो यहाँ प्रचार करेगा? कौन है जो इस पुलपट को संभालेगा? तो उसकी परीक्षा होगी। हालेलुया। तो एलिया ने कहा कि मैं कहां जाता हूं? बैतेल तक भेजता हूं। हालेलुया। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतेल तक भेजता है। प्रभु मुझे कहता है कि हे परमेश्वर के बंदे, मेरे बेटे जा, आज मैं तुझे वहां भेजता हूं, तुमने ये काम करना है। हालेलुया। मान लो कुछ बीज बोना हो, मैंने कुछ परमेश्वर से मांगा हो, मुझे प्रभु कहता कि ये बीज तुमने बोना है आज। मुझे परमेश्वर कह रहा है, अपने बंदे को खुदा कह रहा है, ये बीज तुमने आज बोना है, ये काम तुमने आज करना है, ये सेवा तुमने आज करनी है। हालेलुया। और चेले क्या करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, पास्टर कर रहा है, हम अपने घर में बैठते हैं। वो वही है, सभी अरेंजमेंट वही कर देगा। हालेलुया। दोस्त से बोलो हालेलुया। हाँ, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, हम लेट भी चले जाएंगे। जो
पास्टर है वो वहां ही है, वो कर लेगा, हाँ वो कर लेगा। लेकिन ये एलीशा क्या कह रहा है? एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। उसको नहीं मालूम कि ये उठाए जाने वाला है। हालेलुया। इसलिए ये बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आ गए। वहां जो बेतेल में भविष्यद्वक्ता थे, उसके चेलों ने आकर एलीशा से कहा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे ये मालूम है, तुम चुप रहो। आपको खबर होनी चाहिए परमेश्वर के दास की, जिससे आपने अभिषेक लेना है। भाई ये काम कर रहा है, ये अकेला कर रहा है, कहीं ये मुझे छोड़कर ना चला जाए। हालेलुया। वो कहता है, मैं तेरे साथ साथ ही चलूंगा, कहता मैं नहीं तेरे छड़ांगा। हालेलुया। मैं नहीं तेन छड़ांगा, मैं तेरे नाल ही जावांगा जिथे जावांगा। हालेलुया। आपके बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने इतने बच्चे हैं। मैं अभी कहीं बाहर जाता हूँ, मेरा बेटा, बड़ा बेटा, और पास जब मैं कहीं गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में होती है तो वो फट से बाहर आ जाता है गेट में। कहाँ चले हो आप? खड़ा हो जाता है मेरे सामने, कहाँ चले हो? मैं यहाँ किसी घर चला। किसके घर चले हो? उसकी कोशिश होती है कि मैं भी साथ चला जाऊं इनके। हालेलुया। हालेलुया। साथ चलने में क्या होगा? आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, साथ में मसा आएगा आपके अंदर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। अंत में यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं चले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि यहोवा आज तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। ऐसे करके 3-4 बार उसने कहा कि मुझे परमेश्वर यहाँ भेजता है, वहां भेजता है। उसको मालूम है कि मैं ये अभिषेक देना है मैंने इसको। और अगर एलीशा ये कहता भी ठीक है, फिर कोई गल नहीं, तुसी हो आओ कल ही। अच्छा गर्मी बड़ी है, तुसी कल ही जाओ, उत्थे कल ही प्रचार करो जाके। मैंने तो सुन लग्या ज्यादा होंदा है, तानू बोलने लग्या भी आई जाता है। कोई गल नहीं, ये फिक्र नहीं है आपको। आप ये समझते हो कि आज गर्मी ज्यादा है, लगता है आज पास्टर नहीं आएगा, आज सर्दी ज्यादा है, वो नहीं आएगा। वही ठंड आपको पड़ेगी, वही मुझको पड़ेगी। वही सूरज आपके लिए चमकता है, वही मेरे लिए चमकता है। ये फर्क सिर्फ इतना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप में से बहुत से ऐसे हैं जो कुछ भी हो जाए मेरे साथ खड़े हैं और ये सेम उनके अंदर काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो मानते हैं परमेश्वर उनको देता है, बलाओं से उनको बचाते हैं, मौत से, एक्सीडेंट से, खतरों से परमेश्वर उनको बचाता है यीशु मसीह के नाम से। ऐसी बहुत सी गवाहियां समय आने पर मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, अभी कुछ टेस्टिंग चल रही है। देखना वो एक दिन चमकेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बहुत से ऐसे घर हैं जहां शैतान ने गड़बड़ डालनी चाहिए। जो मेरे साथ जुड़े थे वो बचे रहे, जो नहीं है किसी भी अनॉइंटेड सेवक के साथ, जो तंबू के नीचे नहीं है, वो मसीह के अधीन नहीं है, वो उनके जीवन में गड़बड़ हो गया, खराबी बढ़ गई उनके जीवन में, नुकसान हो गए उनके बहुत बहुत। और ये नुकसान परमेश्वर नहीं करता, ये हमारी कुछ आदतें हैं जो बदलती नहीं है। बहुत सी ऐसी, मैंने कहा बहुत सी ऐसी गवाही, अगर मैं नाम ले लेकर एक एक की बताऊंगा तो समय बहुत चला जाएगा, लेकिन बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं कि जो मेरे साथ, जिनके साथ मेरा दिल मिला हुआ है, दिमाग मिला हुआ है, हाथ मिले हुए हैं, चलते हैं मेरे साथ, वो बढ़ते हैं, फलते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो आज है कल नहीं है, आज इधर कल उधर, उनके जीवन में कुछ नहीं, मसा वसा कुछ काम नहीं करेगा उनके जीवन में। खाली एक भिखारी की तरह आएंगे। अगर खुदा की मर्जी है तो वो दे देगा, और उसकी नहीं मर्जी है तो बोलेगा ठीक है जी, जा भाई वेटिंग में रहे। अगर आप किसी एक भविष्यद्वक्ता के साथ, एक नबी के साथ जुड़े हैं, मैं सचमुच आपसे कहता हूं, खुदा की मर्जी ना भी हो कि आपको बरकत अभी जी 6 महीने बाद देनी है, अगर आप एक नबी के साथ हैं, नबी आपकी सिफारिश करेगा, 1 महीने में आपको बरकत मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। खुदा ने
आपके लिए प्लान प्लान किया है कि मैं ये बरकत इसको 1 साल बाद दूंगा, 1 साल इसकी टेस्टिंग करूंगा, लेकिन परमेश्वर का दास उसका नबी कहता है कि नहीं परमेश्वर इसके जीवन में अभी काम हो तो अभी होगा यीशु मसीह के नाम से। छोटी सी बात पूछता हूं आपसे, एलिया ने कितने साल बारिश को रोक दिया? 3.5 साल तक बारिश नहीं होने दी। ये किसकी मर्जी थी? परमेश्वर की। हेलो, ये बारिश को बंद करना किसकी मर्जी थी? ये परमेश्वर की या एलिया की खुद की मर्जी थी? एलिया की अपनी मर्जी थी। हालेलुया। राजा के 51 सेनापति एक बार मारे, 51 एक बार मारे, कितने हो गए? 102 लोगों को आग से मार दिया। ये किसकी मर्जी थी? क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको मार दूंगा? नो, उसने कहा प्रभु इनको अभी मार दे। सभी मार दिए। रोक रखा बारिश को। ये किसकी मर्जी से? ये खुदा के बंदे की मर्जी। हालेलुया। खुदा ने आपको देना है, चाहे उसने आपके लिए देरी ठहराई हो, लेकिन अगर आप एक प्रॉफिट के साथ, एक नबी के साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा ना, वो आपकी सिफारिश करेगा, आपके काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मेरे दिल से आवाज निकलती है, प्रभु अभी दे इनको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और उनको मिलता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए मेरे यहां से आवाज नहीं निकलती। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये खुदा की कोई मर्जी है। अगर मैं आपसे खुश नहीं हूं, हेलो, समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे खुश नहीं हूं तो सोच कर देखो, जिसने बरकत देनी है क्या वो आपसे खुश होगा? हालेलुया। अगर किसी भाई से, किसी बहन से, किसी परिवार से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे उसकी हरकतों से गुस्सा आ रहा है, मुझे उसके चाल चलन से गुस्सा आ रहा है, तो सोचो जिसने पूरी कायनात को बनाया है उसको क्यों नहीं आता होगा? तो क्यों आपके वो काम करेगा? हालेलुया। अगर आपने काम करवाने हैं, लेना है परमेश्वर से, अगर आज आपने एक बड़ी बरकत को हासिल करना है, अगर आज आपने वो सेम मसा अपनी लाइफ में घोषित करना है, अगर आप चाहते हो कि वो आज मसा मेरे जीवन में आ जाए, तो आप अलीशा की तरह हो जाइए। वो चाहता है कि मैं इसको ना करूं, वो चाहता है कि मैं इसको साइड में रखूं, चेक कर रहा है उसको, वो कहते नहीं, मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपके साथ जाऊंगा। दूसरी बार कहा साथ जाऊंगा, तीसरी बार कहा साथ जाऊंगा। हालेलुया। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। तो जो कुछ मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी में तुम भी देख लो क्या चाहते हो। जो कुछ तू चाहे, हालेलुया, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, तो तू जो कहना ना कि मैं तेरे लिए करा, वो मांग आज की मांगदा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जोर से हालेलुया। कहता मांग। एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। आज मांगो, तुम क्या मांगते हो यीशु मसीह के नाम से? बताओ जी, क्या मांगते हो? जी क्या मांगते हो? मांगो जी। तुमको वीजा चाहिए, वीजे वाला हो हाथ दिखाओ अपना। बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, बताओ अपने अपनी मांगे दिखाओ परमेश्वर को। बोलो बोलो क्या चाहते हो? एक दो जना बोल दो क्या चाहिए आपको। बोलो भाई बोलो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम सीखने आए, क्लास चल रही है जी हमारी। बोलो यार, बोलो बोलो, सियाने सियाने बंदे बोलो, सियाने, गुड गुड बॉय। हाँ, सियाने सियाने बंदे बोलो, सियाने सियाने भैड़ा बोलो, बोलो, ये सारे न्याणे जी। हाँ वेरी गुड। और बोलो मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। जो तेरी इच्छा है आज मांग, तुझे दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यही मांगोगे तो फिर ताड़ी मर्जी। थोड़ा मुंह ला दो, थोड़ा मैं देख लांगा, ताकि लिसनिंग सुन लांगा मैं। हाँ जी। हाँ, ज्यादातर बच्चे वाले हैं,
वीजे वाले हैं, बीमारी वाले हैं, हालेलुया। दुगना मसा कोई नहीं मांगेगा, इसलिए आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मसा जिंदगी में भी आपको नहीं मिलेगा। आप हमेशा कभी उसके नीचे आप सर अपना रखेंगे, कभी दूसरे के करेंगे, तीसरे के रखेंगे। यहाँ से बरकत लेट मिल गया, आप दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां थोड़ा और लेट हो गया, आप और जगह चले जाएंगे। किसी ने आपको डांट दिया, आप छोड़ के चले जाएंगे। आप दुगना अभिषेक कभी नहीं मांगोगे। आप अपना अगुआ, आप अपना स्पिरिचुअल फादर, आप कभी नहीं किसी को बनाएंगे। ये एलीशा कहता है, हे अब्बा, आप पढ़ेंगे आगे जाकर देखिए, उसको मालूम है अगर मैंने इससे सोना चांदी मांग लिया गेहजी की तरह, ये मिल तो मुझे जाएगा, लेकिन ये मेरा किस काम का। भाई अगर आपने ये दुगना अभिषेक मांग लिया, आपने घर में बैठो, रोज कहो प्रभु मुझे लड़का दे, मुझे मिल चुका यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मांगना तुमको क्या है, तुम क्या मांग रहे हो परमेश्वर से, हालेलुया। अच्छी बात है, आपने मांग लिया, आज आपको मिल चुका यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करते हो? जोर से ताली बजा दो यीशु मसीह के नाम से। जिनको लगता है मिल चुका, खुल के बजाओ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आप मांग लेना करना कभी कभी, आप खुश हुआ करो। जिस दिन मैं खुश होता हूं ना, उस दिन काम होते हैं यीशु मसीह के नाम से। सच में कहता हूं, आज मैं सेटिस्फाइड हूं परमेश्वर के लिए, हालेलुया। उसकी हजूरी में हूं, आज मैं थोड़ा खुश हूं। कुछ लोगों ने गड़बड़ भी किया, लेकिन मैं उनको माफ कर दिया। मैंने कहा प्रभु कोई बात नहीं है, जाते हैं एक जाएगा 10 आएंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हमने इसीलिए पंडाल खुला रखा हुआ है, आगे से भी, साइडों से भी, पीछे से भी। जिसको पीछे से जाना है वो उधर से चला जाए, जिसको इधर भागना इधर चला जाए, इधर खुले में रखा है परमेश्वर ने। हाँ, हालेलुया। हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। उसने कहा, एलिया ने कहा, तूने ये कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा होगा, नहीं तो ना होगा। हम ये सुनते आए हैं सिर्फ, हाँ जी जी एलिया दी चादर जेड़ी है अलीशा ते पै गई तो दुगना मसा मिल गया। कहता ये कठिन बात है जो तुमने मुझसे मांग ली है। अब कहता है कि जब तुम मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब वो वेटिंग में, जब तक आंखों के ओले नहीं हुआ, मतलब साइड में छिपा नहीं आंखों से, जब तक तब तक वो एलिया को देखता रहा, हालेलुया। कब तक? जब तक दिखा नहीं। आप मीटिंग्स में देखो, बड़ी मीटिंग्स, बड़े क्रूसेड में जाओ, जाते हो ना, सब जाते हो, कब निकलते हो वहां से? जब प्रचार खत्म हुआ, पास्टर स्टेज से गए, आप भी गए, हालेलुया। के सामने चले, मैंने बहुत बार देखा है, उधर गवाहियां हो रही होती है, बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहा था, लोग सोचते हैं हाँ जी मैंने वचन सुन लिया, कुछ एक दो गवाहियां देख ली, मैंने अपना चंदा ऑफरिंग दे दिया, अभी मैं चलता हूँ। ज्यादातर मैंने पास्टर्स का सेक्शन जो होता है उसमें देखा कि पास्टर्स सिर्फ वचन सुनते हैं, देखते कि घड़ी के अभी 10 बज गए, 11 12 बज गए, वो निकल लेते हैं और बाद में जाकर अपने घरों में चुगली करते हैं। ये तो धंधा बना के रखा है जी, इसलिए ये तेल दे दिया, वो दे दिया, दिया भाई आप 1000 रुपए लीटर है, आप खुद लेके आओ। मुझे प्रभु ने कहा तुमने अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जिस किसी से भी जैतून का तेल मंगवाता हूँ उसको कहता हूँ तू अपनी जेब से, अपने दुकान से, मार्केट से लेकर आ, मैं उस पर प्रार्थना कर दूंगा, हालेलुया। अगर कहीं मैंने यहाँ से देना शुरू कर दिया तो हमें ये बदनामी ना मिल जाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूँ ये कैसे अभिषेक मिलता है? जब भी आप कहीं क्रूस पे, बड़े क्रूस पे जाओ, किसी अभिषेक को मिलने जाओ, अनॉइंटेड सेवक के पास जाओ, जब तक वो अपनी आपकी आंखों से छिप ना जाए तब तक वहां से निकलना मत। मैंने कहा सचमुच आपको दुगना अभिषेक मिलेगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे अलीशा देखते और पुकारता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों, हालेलुया। एक बाप के समान उसको मानता था। जरूरी नहीं है कि हम बोलकर करें तो तब होगा, लेकिन उसको बाप मानता था, अपना एक स्पिरिचुअल फादर, अपना एक अगुआ मानता था कि भाई यही है जिसके द्वारा मुझे मिलना। और ये तो सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि कैसे मिला।
अगर आप अलीशा का बाकी स्टोरी को पढ़ोगे, हिस्ट्री की किताब में पढ़ोगे, इतिहास में पढ़ोगे, पहले राजा में आप जाकर देखोगे तो ये कैसे अधीनगी करता था, कैसे इसने शुरुआत की, कैसे इसने सेवा में हाथ बटाया। इसीलिए उसके अंदर अभिषेक, इसीलिए परमेश्वर इसको बढ़ा रहा है, इसीलिए परमेश्वर ने इसके द्वारा चिन्ह चमत्कार करने शुरू किए। तब फट से होने लगे चमत्कार यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, बहुते लोगों के अंदर अभिषेक इसलिए रहता क्योंकि वो बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, वो सेवक की बुराई करते हैं, चाहे वो किसी के साथ मिलकर क्यों ना करें, या आपके सामने अगर कोई बुराई कर रहा है तो आप उसमें हाँ बोल देते, हाँ भाई ये सही बात है, किया होगा, हाँ बंदा है फिसल सकता है, हाँ किया होगा, उसने पे किया ना हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, हाँ भाई किया होगा। हाँ में हाँ मिलाया, हमारे अंदर वो कभी भी अभिषेक नहीं है। कुछ लोग मजाक में लेते हैं नबियों को, खुदा के सेवकों को मजाक में लेते हैं। मैं ये बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं अभी, ये स्पेशल है कि मजाक में, हल्के में कभी मत लेना किसी भी खुदा के नबी, क्योंकि जब उसने अगर मुंह खोल दिया किसी के बारे में, कह दिया जा फिर भाग के देख ले जिधर जाना है। हालेलुया। जब उसने कुछ कह दिया ठीक है फिर भाई अब नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। मुझे पिछले दिनों से मैं आज एक बात को आज मैं आपके बीच में कैंसिल करूंगा। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार होगे, अगर जितने तुम मेरे साथ अब यहां मौजूद हो, अगर तुम वफादारी के साथ चलने का आज वादा करते हो, तो आज मैं एक भविष्यवाणी को मैं कैंसिल करूंगा जो मैंने नया साल चढ़ते ही शुरुआत में की थी। मैंने नहीं की, मुझे प्रभु ने कहा बोल दे इनको। हालेलुया। अगर और 2 महीने चेक करना है तो कर लेना, फिर बता देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे 19 पढ़ेंगे, 19 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2:19। उस नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गिराने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे ये अभिषेक अलीशा के अंदर आया और अलीशा ने 2 आश्चर्य कर्म राइट तो उसी वक्त उसने करने शुरू कर दिए। हाँ, उसने उससे कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ। वे उसे पास लाए, तब वे जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। अलीशा के इस वचन के द्वारा उस पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। हालेलुया। वहां एक नगर में जो मन भावने स्थान पर बसा हुआ था, लेकिन वहां पर पानी में गड़बड़ थी। मान लो कि वो पानी पीने के योग्य नहीं था। हालेलुया। भूमि ऐसी थी कि गर्भ गिराने वाली का मतलब ये होता है कि जैसे ये फसल खड़ी है, इसको खुदा करे ऐसा ना हो यहाँ, लेकिन ये यहाँ समझाने के लिए कि उसमें क्या होता है कि वो कीड़ा लग गया, हमारे फल लेने का टाइम आया लेकिन फल हमको नहीं मिल रहा। आजकल आप जैसे देखोगे अमरूद का पेड़ जो है उस पर ज्यादातर जो अमरूद में सुंडी पड़ रही है वो खाने की, इसका मतलब कि वो पेड़, वो भूमि क्या कर रही है, गर्भ गिरा रही है, फल नहीं दे रही वो। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग में चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। पंजाबी पढ़ दे पढ़ो जी पंजाबी। मजाक कर रहे हैं अलीशा को। कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं अभी। और यहाँ सियाने सियाने बंदे, उम्र वाले बंदे, हाँ 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लोग, वो परमेश्वर के सेवकों का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। आप पढ़ दे। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚਲਾ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ, ਚਲਾ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ। चंदुए टकलू कालू कैसा है तू, ऐसा है, गलत बोलते हैं। अच्छा आया इन्हें चंगा करना। हालेलुया। इन्होंने की करना, ये मतलब मजाक में लेना शुरू कर दिया। और क्या किया आगे? तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम को उनको श्राप दिया।
तब जंगल में दो रिछनियों ने निकलकर उनमें से इतने 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह कोमल हो गया, कोमल, और फिर वहां से शिमरोन को लौट गया। पर्दे पे कितने कितने लड़के मर गए वहां? 42। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ। पूरा पूरा पढ़ 24 25। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਿਸ਼ਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ करमल नाम के और वहां से आगे गुजर कर दूसरे देश में चला गया। मजाक किया लेकिन उसको गुस्सा आ गया। क्या कह दिया उसने? श्राप दे दिया। और जंगल से दो रिछनियां निकली। कितने लड़के खा गए? 42। 42 लड़के। हिंदी में बच्चे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ लड़के लिखा हुआ है। इसका मतलब ठट्ठा करने वाले लोग कभी मसा नहीं पाएंगे, वो श्राप ले लेते अपने पर। जरूरी नहीं है कि कोई मैन ऑफ गॉड, कोई खुदा का बंदा वो बोले तो फिर होगा। हाँ, अभी मूसा की सगी बहन है, वो उसको ठट्ठा कर रही है। क्या हो गया उसको? कोड़ पड़ गया उसको जी। क्या मूसा ने कहा कि तेरे को कोड़ पड़ जाए, लेकिन उसको कोड़ पड़ गया। हालेलुया। समय बचाने के लिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, आगे हम देखेंगे। सॉरी, एलिशा और विधवा का बेटा मर गया। उसने सोचा कि अभी ये मेरा चेला मेरे पास है, जैसे मैं अपने बाप के साथ वफादार रहूं ये भी मेरे साथ वफादार रहेगा। उसने भेज दिया भी, जा भाई यहाँ लड़का मर चुका है, ये छड़ी ले ले मेरी, और रास्ते में किसी से नमस्कार मत करना, जाके सीधा लड़के के ऊपर लेट जाना। हालेलुया। और वो चंगा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो क्या वो लड़का जिंदा हुआ? नहीं हुआ। नहीं, वो तब हुआ गहेजी से जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, गहेजी से नहीं हुआ। उसने क्या किया? आज्ञा को तोड़ा। उसने कहा रास्ते में फालतू किसी से बात नहीं करना। हम फालतू करते भी हैं और फालतू सुनते भी हैं। किसी से नमस्कार भी मत कर। उसको लगा भी मैं तो पास्टर के साथ रहता हूँ, मैं तो उसके घर में रहता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, मैं तो वॉलंटियर हूँ, मैं तो गाता हूँ, मैं तो बजाता हूँ, मैं तो प्रचार करने वाला हूँ जी, मुझे ये प्रभु ने आज्ञा दी है। ये इन लोगों से बात मत करना। मैं नहीं जाता, कोई कितना भी नाराज हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं आप आते नहीं, मैं क्या, आप बुलाते नहीं? आप आते नहीं जी, आप आ जाया करो। नहीं जी, आप बुला लिया करो, हम आ जाएंगे। हालेलुया। बिन बुलाए जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे प्रभु का हुक्म है। नबी या तो बुलाए जाता है जब तक खुदा ना उसको भेजे। मैंने अपने पास्टर अरविंद जी से पूछा, मैंने कहा पास्टर जी ये कैसे है? मेरा मन नहीं करता। लोग कहते हैं विजिट करो, अपने आप आ जाया करो। मैंने कहा मैं नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? कहते तू भूल गया, तू एक नबी है। परमेश्वर जब तक तुझे ना भेजेगा तू जा नहीं सकता। कई बार ये होता है कि मैं घर से निकला होता हूँ, सोचता हूँ आज इसके घर में भी जाऊंगा, उसके में भी जाऊंगा, उसके भी जाऊंगा, लेकिन एक ही घर में प्रभु लेके जाता है, मेरी पूरी रात ही वहां निकल जाती है। 4 घंटे एक ही घर में लग जाते हैं। इसका मतलब ये प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। तब काम होते हैं जब हम खुदा की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करते हैं। तब काम होते हैं जब हम अपने अगुए को अपनी लाइफ में एक हिस्सा देते हैं कि नहीं भाई जो इसने कह दिया वो 100% है, वो होगा यीशु मसीह के नाम से। कितने विश्वास करते हैं? तो जब इसने कह दिया कि आज बोना है तो 100% बोना है जी। हालेलुया। जब कहा आज सेवा करनी है तो मतलब फिर आज करनी है जी, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। जोर से हालेलुया। गर्मी थोड़ी बढ़ रही है ना थोड़े दिनों में, ये बारिश की वजह से। हम से गर्मी नहीं है, थोड़ा पसीना ही हमको आता है, गर्मी नहीं है एक्चुअल में। गर्मी वो होती है कि बंदा बेहोश हो जाए। गर्मी वो होती है कि सदरक मेशक अब्दुल को जलती हुई भट्टी में डाल दिया, वो गर्मी होती है। ठंडी हवा लग रही कि नहीं लग रही? लग रही है ना? जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह की।
फिर से कह रहा हूं, ये पिछले साल, उससे पिछला साल, उससे पिछला साल उतनी गर्मी नहीं है। मैं खड़ा हूं, मैं पिछले संडे में आपको बता रहा था, कुछ लोग सोचते हैं अच्छा आप तो इसी में रहते हैं। मैंने कहा भाई हर घर में एसी नहीं लगा। इनके ये बहन अमन ये अंकल के घर में जाता हूँ, इनके घर एसी नहीं है। पूछो कितने घंटे बिताता हूँ उनके घर में, 3 से 4 घंटे बिताता हूँ। ये सामने बैठे हैं अंकल रविंदर जी ईसानगर, इनके घर में भी नहीं है। रात 1 बज जाता है मुझे वहां बैठे हुए। हालेलुया। हाँ जी, बैठते हैं कि नहीं बैठते? हाँ जी बिल्कुल बैठते हैं। सर्द गर्म हमको नहीं होता, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, उसकी मर्जी से चलने वाले हैं। तुम फिर अगर मसा चाहते हो ना, ये ग्रेस चाहते हो, ये तंदुरुस्ती चाहते हो, हालेलुया। कितने जन तंदुरुस्ती चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं? 100 साल की उम्र वालों हाथ उठा दो। 100 साल की उम्र की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर। तंदुरुस्त रहो यीशु मसीह के नाम से। ये 100 साल किस लिए मांग रहे हो? हाँ, महिमा करने के लिए, एक घर के काम करने के लिए। हाँ, एक मुंडा भी ब्याह लूंगी, एक पोतरा भी ब्याह लूंगी। रात एक घर में था, मैं जी 100 साल उम्र चाहिए भाई, कह दिया जिते 50 साल तो गोडे नहीं चलती तो उदन तो कुबड़ी हो जाना। मैं कही भाई तेरी मर्जी है। आए जी मैं एक पोतरा ब्याह था, मैं कहा बड़े का नहीं, सब तो छोटे का ब्याह यीशु मसीह के नाम से। बड़े का तो अब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सबके छोटे का जिसकी भी शादी भी नहीं हुई, उसके लड़के की शादी करेगी तो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम मांग किस लिए रहे हैं? हम बोले परमेश्वर हम तेरी महिमा करेंगे। आप प्रभु ने दिन बढ़ा दिए। खुदा को मालूम था कि हिजकिय्याह नबी है ना जो, ये मेरे काम करेगा, इसलिए 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दी। देखा भाई इसका टाइम आ गया, अभी ये काम नहीं करता, ना घर में कुछ करता है, ना बाहर कुछ करता है, ना चर्च में करता है। इससे बेटे अच्छा है तो मेरे पास ही आ जा। हालेलुया। इसलिए तुम परमेश्वर के काम करो। जो परमेश्वर ने तुमको एक अगुआ ठहराया तुम्हारी लाइफ में, तुम उसके अधीन होकर चलो। मैं सचमुच कहता हूं, जो कहोगे होगा लाइफ में यीशु मसीह के नाम से। क्या तुम परमेश्वर के महिमा के लिए काम करने के लिए तैयार हो? करो फिर यीशु मसीह के नाम से। तो ये जवानी आपसे बोल देता हूं, एलीशा ने गहजी को भेजा, लेकिन गहजी ने कहना नहीं माना, वो लड़के को चंगा नहीं कर पाया। नामान कोड़ी उसके पास आया, कोड़ी शुद्ध हो गया। उसने कहा मैंने इसका कोई हिस्सा नहीं लेना, ये परमेश्वर की मर्जी है। उसने कहा प्रभु ने मुझे कहा इसका कोई भी हिस्सा नहीं लेना। उसने मना कर दिया कि भाई मैं तेरा कोई सोना चांदी नहीं लूंगा, बस ये ले जा अपने साथ। अभी वो लालची इंसान कभी भी अभिषेक नहीं ले पाता। अनाज्ञाकारी करने वाला, अपनी मर्जी करने वाला कभी भी अभिषेक नहीं ले पाता। हालेलुया। ये मसा उन्हीं लोगों के अंदर काम करता है जो वफादारी के साथ चलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाकी डोंट वरी, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। ये सेम मसीह की उम्मीद वही रखेंगे जो अधीनगी से काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। वो देना या ना देना वो प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। प्रभु की मर्जी भी और उसके बंदे की मर्जी भी है। मान लो प्रभु कहे कि मैं इसको देना चाहता हूं, मैं ही किसी से नाराज, मैं प्रभु नहीं रहने देने थोड़ा अजय नहीं है मुड़ता, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी ड्यूटी लगाई है। हम सुपरविजन करते हैं, रिपोर्ट देते हैं हम सबकी, परमेश्वर ये कैसा है, वो कैसा है, ये तौबा करके गया, ये नहीं करके गया, ये अभी भी गुनाह में, अभी भी पाप में है, इसका रहने दे प्रभु अभी रहने दे, इसको और थोड़ा हिला जरा। हो सकता है ऐसा हो जाता है जी। इसलिए कभी भी आप मतलब ये मत कभी अपने जीवन से करना, किसी के साथ मिलकर बुराई मत कर देना, क्योंकि उसके मुंह से वर्ड निकलेगा। अगर मैं किसी का नाम लूंगा ना तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो लोग समझेंगे नहीं। कभी पर्सनली मुझसे पूछना होगा तो आके पूछ लेना। जिस बंदे ने मेरे खिलाफ बोला, उस बंदे के घर में जाकर परमेश्वर ने मेरा पलटा लिया, मेरा बदला लिया, और मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने देखा कि नहीं देखा? जिन्होंने देखा हाथ हिलाओ अपने। देखा ना, बोलने वाले, ये वो करने वाले, सब के सबको परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, मैं श्राप नहीं देता, मैं ये कहता हूं कि अब यहोवा तुझे देखे, अब मैं नहीं, अब प्रभु तुझे देखे। तो ये हमारे बच्चे हैं कुछ टीम में,
ये कभी गड़बड़ी करे तो मैं इनको यही कह देता हूँ, तो फिर मैं नहीं, मैं तुहानू प्रभु दे हत्थां 'च दे देना। दसो हुण मेरे 'च रहना जे कि प्रभु दे 'च जाना जी। हालेलुया, जोर से हालेलुया। दसो जी, प्रभु दे हत्थां 'च दे दिए कि अपने कोल ही रखांगे? इत्थे तक की सीमित रही है कि उत्थे हत्थां 'च दे देना? लिखा परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। परमेश्वर कहता मैं भस्म करने वाली क्या हूं? भाई उठे तो एक ही चीज रह सकती है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं भस्म करने वाली की हां। अग दे विच अग जाएगी तो की हो जाएगा? बोलो भांबड़। अग दे विच अग चल जाएगी तो की हो जाएगा? अग वध जाएगी। हालेलुया। ते जे अग च कोई होर चीज सुटती कुछ भी सुट दो, भावें लोहा सुट दो। बड़ा कोई कहे कि मैं नहीं आकड़ लोहे की भी होती है ना, वो नहीं मुड़ता छेती। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਤੇ ਦੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ मैं अपने आप को नम्र ते दीन करता, बीते समय जो गलतियां गुनाह हुए प्रभु माफ करना। ते प्रभु ये तेरा दास जो तू मेरे लिए खड़ा कीता है, मैं पूरी अधीन की देना तेरे वचन के मुताबिक प्रभु काम करांगा और इस चर्च की सेवा करांगा। आमीन। इतनी बात है। आप जैसे जैसे बोते जाओगे वैसे वैसे काटोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मुंडा ठीक तरह बिल्कुल क्या है? अजय भी ठीक नहीं है, आज ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते हो जी? यीशु मसीह सब काम करेगा अगर तुम उसके विश्वास में हो, तुम उसके बंदे के साथ वफादार हो। मेरा विश्वास है आज एक बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन देखे परमेश्वर सब आशीषित हो, बड़े फले यीशु मसीह के नाम से। ये वचन इनके जीवन में अगर 100 गुना फल लेके प्रभु एलीशा की तरह वफादारी के साथ, चर्च के साथ, मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे परमेश्वर। आज ये बड़ा फल पाए, इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी आज प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ आए हैं ये परमेश्वर सब आशीषित किए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जो ऑनलाइन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट पा रहे हैं इन सबको बड़ी आशीष और बरकत देना खुदावंद यीशु मसीह। देखने वालों को ब्लेस करना, मसा करना, ये दुगना मसा इन लोगों के अंदर काम करे प्रभु। ये तेरी सेवा करे, तेरी महिमा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन। जिनको बच्चे की आशीष चाहिए खुदावंद का दास होने के नाते, उसका नबी होने के नाते घोषणा करता हूँ अक्टूबर महीने तक तुम तक कमरे के साथ खड़े रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदा का आत्मा से कह रहा है जितने आज रिसीव कर रही है अक्टूबर महीने को, चाहे 30 अक्टूबर को चेक कर लेना, 2 लाइनें होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनको लड़के की आशीष चाहिए घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से फायर, रिसीव करो फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी प्रॉब्लम है आज तेरी जा चुकी यीशु मसीह के नाम से। भाग के जाके जल्दी से दादा जो थी तो चले सकता किधर हां की बदल आवड़े नहीं जाता
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦੌੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੋ ਦੌੜੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ तो तारीफ करो जोश दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 जिनको आंखों की प्रॉब्लम है आंखों की रोशनी का मैं जिंदगी जिनकी आंखों की आजा भी आजा तू भी यहाँ आ जा जल्दी से बेटा यहाँ से खड़ा हो जा यहाँ से चक्कर लगा के नीचे चला जा यहाँ से चक्कर तो भी आ जा यीशु मसीह के नाम से तेरे फेफड़े आज नॉर्मल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मैं सचमुच कहता हूँ इसके ऊपर से मौत के दूत को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से fire in the name of Jesus fire मैं जिथे जाऊँ यीशु मेरे नाल नाल हाँ जी ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए की नहीं सी कर पाਉਂਦਾ तू ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਦਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ हाँ जी ਹੁਣ ਦੌੜਿਆ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं तेरी चाल सिद्ध हो जाएगी यीशु मसीह में कौन है इसके साथ कौन है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ जल्दी से आओ आगे आओ माइक पकड़ो मुंह तक कौन है जी माइक ऑन करके दे ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਇਹਦੀ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ लंगर की सेवा कर रहे थे हालेलुया मैंने कहा आज कुछ तो तुमको देना होगा तुम्हारे जीवन में भी काम होगा यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हाँ परमेश्वर करता है कि नहीं करता बेटा डरता नहीं हो रही ये तेरा बिल्कुल जरा तन लगता ना कि फर्क है लांगे बिल्कुल सिद्धा हो जाएगा यीशु मसीह का पिंड केड़ा तेरा कुंटा हालेलुया कुंटा कानों आने लगे मैं आऊंगा कूटी विश्वास करते हो ये गवाही चाहेगी यीशु मसीह के नाम से तो साडा यीशु अज मोड़ विच आ गया हो लंगड़े दौड़नगे हालेलुया जिहदे ते बीतदी आ उन्होंने आंसुआं दे नाल बयान किया कि सचमुच परमेश्वर काम करता है हालेलुया तो पता लगे कि दसता कि बोलने वाले बोलते रहने ते करने वाले करते रहने तगड़ा आगे ठाणेगा यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता मौत का दूत तेरे तो चला गया यीशु मसीह के नाम तेरे फेफड़े नॉर्मल तो इथे नचदा होया उछलदा है परमेश्वर की महिमा करेगा जे आज तेरी फैमिली उछल के परमेश्वर की महिमा करेगी
हाँ जी, आंखों की रोशनी कम है की माइक लेके जा लगे थोड़ा मैं साफ दिखने के चौड़ा मैं चौड़ा नहीं, बस मैं साफ देखने के उबरा थोड़ा जो साफ है इथों तक पीछे किथों तक नहीं देखना ओ मुंडा देखना साफ देखना कि चौड़ा बड़ा फर्क है थोड़ा और फर्क पड़ेगा ताली बजाओ यीशु बाइबल पढ़ने तो बाइबल में पढ़ सकते ऐनक तो बिना बाइबल नहीं पढ़ सकते कौन कौन है और ऐनक तो बिना बाइबल नहीं पढ़ सकते मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह अखा यात्रा को घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम अखा नॉर्मल धुंधलापन चंदा रे यीशु मसीह के नाम चंदा रे एक पानी दे दो गिलास में दो हेलो पानी गिलास दे दो साफ पानी दो जल्दी चल बिना ऐनक तो पढ़ के जमा इथों और जिंदा कर यीशु मसीह के नाम से और रबाला का शटे के मेरे रे बोला साधु ना ला बाबा ने बेटे बेशे के दे ले पानी बदलना यीशु मसीह के नाम से धीरे थोड़ा भाई आ जा गया अब खोलो fire in the name of Jesus fire in the name of Jesus Jesus heal हो जाओ यीशु के नाम से आंखें नॉर्मल हो जाओ आंखें नॉर्मल इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हाँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। ताड़ी बजाए बात बन के होनी चाहिए। देखो हालेलुया। पढ़ाओ जी अंकल को ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ हाँ परमेश्वर के क्या शैतान का सामना करो ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏगा यीशु मसीह आपकी जिंदगी से आज भाग जाएगा दौड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम से ओए नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। वेरी गुड जी ठीक है अच्छा साफ हो गया ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के की नहीं हुंदा काम थोड़ा ही करना थे 10 पीड़ पुड़ दी है ता चुकिया दर्द हुंदी है आ जा चलो तुम बैठो पड़ा अब बाइक दे दो ओ दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे चल चलाया यीशु मसीह चला बस का यीशु मसीह मुझे आ गया लंगड़े दौड़ेंगे मुझे आ बोलो मेरे साथ है यीशु मसीह मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल जिथे जावा यीशु मेरे नाल
मैं जिथे जाना इसमें